नहमदु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या निसाउन नबियुल लयस्तनु का अहद मिनन निसाई क़ाला फ़ी मक़ामुल आख़िर अलन नबी अव्वला बिल मोमिनीना मिनल अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मोअज़्ज़िज़ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैंने आपके सामने फिर एक गौसे आज़म का वाक़ा 7वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जो गौसे आज़म के हयात पर मुबनी है। अल्लाह के सफ़ीर से आपके सामने वाक़ात रखती जा रही हूँ। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मेरे तमाम वाक़ात को समाअत फरमा रहे हैं। हमारे सैयद क़ादरी दरबान इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको हमारे चैनल से दीन की तमाम बातों को आप तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। उस मकसद की कामयाबी के लिए आप सब तमाम व्यूअर्स की भी साथ ज़रूरी है। तमाम अहले उम्मत मुसलमाना से गुजारिश करती हूँ कि मेरी टूटी फूटी हुई बयान को सुने और दूसरों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और मैं आपसे हमेशा गुजारिश करती हूँ कि हमारा चैनल आप सबके लिए महज कुरान और हदीस की रोशनी में मोतबरीन की किताबों से आपको साबित करने के लिए ये चैनल खोला गया है। उससे पहले आपको ये कहूँगी कि शेख सैयद शाह पीर अब्दुल रशीद साहब क़ादरी अल गिलानी दरबान बगदादी मुतवल्ली चितापुर साहब के मकान शेख रोजा शेख दक्कन कॉलोनी में गौसे आज़म के मुँह मुबारक, गौसे आज़म के नालैन मुबारक की ख़ास कर ज़ियारत कराई जाती है 11 तारीख को, 11वीं की 11 तारीख को, चाँद की 11 तारीख को सुबह में ख़त्म गौसा का दस्तर होगा और शाम में तमाम ख़वातीन का तो प्रोग्राम सुबह में होगा 4 बजे तक सुबह से, और 1 तारीख से 11 दिन तक यहाँ पे 11 दस्तर की महफिल भी चल रही है और आगे भी इंशाअल्लाह चलते रहेगी। और शाम में तमाम मर्द हजरात के लिए मुँह मुबारक गौसे आज़म नालैन मुबारक का दीदार कराया जाएगा और 11वीं शरीफ की दावत भी होगी। बराए मेहरबानी तमाम हमारे HS पीर क़ादरी ग्रुप के तमाम खुलफाओं से मुरीदों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग यानी शेख रोजा शेख दक्कन कॉलोनी समा खाने में हाजिर हो जाएं, सवाब दारैन हासिल करें। मैं आज के इस मौजू शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुतब रब्बानी गौसे समदानी के वाक़े को आगे बढ़ा रही हूँ। उसको सुने और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें। ये उस ज़माने का वाक़ा है जब अखलाक़ी हदीस जवाल पजीर हो चुकी थी, पूरा बगदाद फितना फसाद भर गया था। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने ये जासूझ मनाजर देखे तो आपके क़ल्बो एहसास की अजीब कैफियत हो गई। आपने कुरान शरीफ गले में हमायल किया और बगदाद को खैराबाद कहा।
दिया। अभी हजरत गौस आजम शहरी हुदूद से निकले ही थे कि एक सदाए गैबी सुनाई दी, अब्दुल कादर कहाँ जा रहे हो? शहर के फितनों से दूर किसी जंगल बियाबान की तरफ। हजरत गौस आजम ने जवाब दिया, वापिस लौट जाओ, तुम्हारी वजह से मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचेगा। गैबी आवाज़ ने कहा, मुझ मखलूक से क्या गर्ज, मैं तो अपने दीन की हिफाजत के लिए किसी वीराने की तरफ जाती हूँ। हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने जवाब दिया, तुम यहीं रहो, तुम्हारा दीन सलामत रहेगा। गैबी आवाज़ ने आपको तसल्ली दी। हजरत गौस आजम वापिस तशरीफ़ ले आए। इसके बाद आपके जहन में कुछ सवालात पैदा हुए। हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी जिस कदर इन सवालात पर गौर करते, दिमाग उलझता चला जाता, यहाँ तक कि आपकी इस जहनी कशमकश ने अस्तराब की शक्ल अख्तियार कर ली। फिर ये बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि हजरत गौस आजम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ए मुश्किल कुशाए आलम, मुझे अपने ऐसे किसी बाखबर बंदे से मिला दे कि इसकी वजह से मेरा सारा शक व शुबा दूर हो जाए। दूसरे दिन हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक मकान के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग नमोदार हुए। बुजुर्ग के चेहरे से मारिफत का जलाल जाहिर हो रहा था। अब्दुल कादर, तुमने अल्लाह ताला से कल क्या मांगा था? बुजुर्ग ने आपको मुखातिब करते हुए फरमाया। हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी पर इन बुजुर्ग का इस कदर रोब कायम हुआ कि आप अपनी ज़बान से एक अल्फाज भी अदा ना कर सके। शाहिद हैरत के आलम में खामोश खड़े रहे। बुजुर्ग ने गजबनाक नज़र से हजरत गौस आजम की तरफ देखा और फिर पलटकर इस कदर जोर से दरवाज़ा बंद किया कि अतराफ का गर्द व गुब्बार उड़कर आपके चेहरे पर पड़ा। देखते रहे, फिर खोए खोए से अंदाज में आगे तशरीफ ले गए। अभी आपने थोड़ी ही फैसले तय किया था कि रात का वाक़ा याद आ गया जब आपने अल्लाह से किसी ख़ास बंदे से मुलाकात के लिए दुआ की थी। तो हज़रत गौस आज़म फौरी ही वापस लौट आए, मगर वहाँ कोई मकान मौजूद नहीं था। आपको बहुत रंज हुआ कि मंजिल के करीब पहुंचकर भी दूर हो गए। फिर एक तवील मुद्दत के बाद हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी की मुलाकात इन ही बुजुर्ग से हुई। आपने फ़ौरन पहचान लिया और इनकी खिदमत में हाजिर होते हुए रहे। यहाँ तक कि इन बुजुर्ग की मोहब्बत की वजह से हज़रत गौस आज़म के जहन में उभरने वाले सारे शुबात दूर हो गए। ये बुजुर्ग हज़रत शेख हमाद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी की विलायत के आसार तो बचपन ही से जाहिर हो रहे थे, मगर खुद आपको इसका एहसास इस वक्त हुआ जब आपकी उम्र मुबारक 27-28 साल के करीब थी। एक बार हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए। जब आप मीनाराए उम्मुल कुरान के करीब पहुँचे तो आपकी मुलाकात शेख अद्दी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह से हुई। शेख अद्दी इस वक्त नौजवानी की मंजिल से गुजर रहे थे। आप कहाँ जा रहे हैं? शेख अद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत गौस आज़म से पूछा। खुदा के घर हाजिर देने का इरादा है। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, क्या इस मुबारक सफ़र में मेरा और आपका साथ हो सकता है? शेख अद्दी ने दूसरी सवाल किया, क्यों नहीं, हज़ारों बार। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, फिर एक दिन इस सफ़र के दौरान आप दोनों की मुलाकात एक बुरखा पोस्ट नौउम्र जस्सी लड़की से हुई। ये जस्सी लड़की अपनी जिस्मानी साख्त के एतबार से बहुत लागर और नजीफ थी। इस लड़की ने हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी की तरफ देखा और शिकायत आमेज़ लहजे में कहने लगी, आज आपने मुझे बहुत थका दिया। अभी मैं बिलाद जस्सी में थी। मुझे इस वक्त मुशाहिदा हुआ कि अल्लाह ताला ने आपके दिल पर तजल्ली की है। जस्सी लड़की ने पुरजोश लहजे में कहा, और आप पर अपने इस फजल करम की बारिश की है जो ज़माने हाल में किसी दूसरे पर नहीं की गई। इसलिए बेअख्तियार मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे मुलाकात करूं। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी
اور حضرت شیخ ادی رحمتullah علیہ حیرت سے اس جسی لڑکی کی گفتگو سنتے رہے۔ میرا ارادہ ہے کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ ہی کے ساتھ روزہ اختیار کروں۔ ہمارے سر آنکھوں پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت شیخ ادی رحمتullah علیہ بیک زبان فرمائے۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم اور حضرت شیخ ادی ایک طرف جسی لڑکی دوسری طرف چلے گئے۔ پھر جب افطار کا وقت آیا تو تینوں حضرات ایک مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت شیخ ادی اس بات پر حیران تھے کہ وہاں افطار کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ جسی لڑکی نہایت اطمینان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ دونوں حضرات یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک طبق آسمان سے اترا۔ اس طبق کو دیکھ کر جسی لڑکی نے بڑے مسرت لہجے میں کہا، اللہ کا ہزارہ شکر ہے کہ اس نے میرے اور میرے مہمانوں کی عزت ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھی، لیکن آج 6 روٹیاں بھیجی گئی ہیں۔ تینوں بزرگوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے کوزے اترے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا بیان ہے کہ وہ پانی اپنی حلاوت اور لذتوں میں دنیا کے پانی سے بہت مختلف تھا۔ پھر وہ جسی لڑکی دونوں بزرگوں سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ ادی رحمتullah علیہ طواف کر رہے تھے۔ شیخ ادی کے دل پر انور الہی کی بارش ہوئی اور شیخ ادی بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے والے خیال کرتے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم نے دوبارہ اسی جسی لڑکی کو دیکھا۔ وہ شیخ ادی کے قریب آئی اور بے اختیار کہنے لگی، تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کی تجلی کے سامنے کوئی شے باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ خود اسے برقرار نہ رکھنا چاہے۔ پھر وہ جسی لڑکی حضرت غوث سے مخاطب ہوئی، اے نوجوان، میں نہیں جانتی کہ آئندہ تیرا کیا مرتبہ ہوگا۔ اس وقت تو میری آنکھیں بس اتنا دیکھ رہی ہیں کہ تیرے چاروں طرف ایک نور خیمہ ہے اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور اولیاء کی نگاہیں اپنے اپنے مقامات پر تیری طرف لگی ہوئے ہیں، اور سب کے سب خواہش مند ہیں کہ تیری ذات سے انہیں فیض حاصل ہو۔ یہ کہہ کر وہ جسی لڑکی چلی گئی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دوبارہ اسی کی ملاقات نہیں ہوئی، مگر وہ یہ راز ظاہر کر گئی کہ ویرانوں اور قربوں میں جست بسر کرنے والے فاقہ کشی نوجوان اپنے وقت کا غوث ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے بے شمار اساتذہ سے علم، شریعت اور اس وقت کے مروزہ فنون حاصل کیے۔ آپ کا شاگردی اختیار کرنے اور بزرگی کی خدمت میں نیاز مندی ظاہر کرنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ اگر کسی بزرگ کی صحبت میں چند لمحے بھی گزارتے تو اپنے استاد کی فحشت میں شامل کر لیتے۔ اگر کسی ایک اہل علم سے اس کا ایک سوال بھی کرتے تو وہ شخص عمر بھر کے لیے آپ کا استاد قرار پاتا۔ یہی وجہ سے ہے کہ ان حضرات کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی ہے، جن سے غوث اعظم فیضیاب ہوئے۔ آپ نے طریقت کی تعلیم حماد بن مسلم رحمتullah علیہ سے حاصل کی۔ آخر شدید ریاضتوں اور طویل مجاہد کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمتullah علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قاضی ابو سعید مبارک حضرت امام احمد بن حنبل کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ غوث اعظم کو دیکھ کر حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمتullah علیہ نے فرمایا، بس اے جان بے قرار، اب گوشہ نشی ہو جا۔ یہ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمتullah علیہ نے فرمایا تھا۔ شیخ یہ دل مضطرب کسی ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے عرض کیا، جب تیرا دل ہی قرار نہیں پکڑے گا تو پھر مخلوق خدا تجھ سے کس طرح فیضیاب ہوگی؟ حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی نے فرمایا، شیخ میں نجات چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے دوبارہ عرض کیا، اللہ نے تجھے تو نجات بخش دی، اب ان شکستہ حالوں کا خیال کر جو نجات کے تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں۔ قاضی ابو سعید مبارک مخزومی نے فرمایا، پھر وہ نیک ساتھ آ پہنچی۔ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے حضرت قاضی ابو سعید کے
दस्त मुबारक पर बैत हो गए, यानी अबू सईद मुबारक मखज़ूमी के हाथ पे शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबानी ने बैत कर ली। उस्ताद तो 1000 लोगों को बनाए मगर एक से बैत कर ली। मगर याद रखो, अगर कोई अच्छी बात बताता है, कोई दीन की बात बताता है तो उसको उस्ताद बनाना चाहिए। आज तो ऐसे भी लोग हैं, अगर उनको कोई कीमती से कीमती चीज दी जाए, कीमती से कीमती तालीम दी जाए, उसको एहसान नहीं मानते, ना ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ना रसूल के बारगाह में झुकते हैं। मुझे ऐसे तजुर्बे बहुत हो चुके हैं। शायद आइंदा आने वाले वक्त में मैं भी बहुत संभल के मुझे भी रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिसको मुँह मुबारक मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकसीम की हूँ, उन्होंने तो कभी ना सरकार को समझा ना मुझे समझा। इसीलिए मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तो गुनाहगार ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैं नाअहल लोगों को शाहिद यानी क्या बोलते मुँह मुबारक नाअहल लोगों के हाथ में दे दी। काश उनको सरकार से मोहब्बत होती तो मुझे समझते, इस यानी क्या बोलते रिश्ते को समझते, दीन को समझते, विलायत को समझते, कभी कुछ कहने से पहले हजारों बार सोचते। आज के दौर में सिर्फ दिखावे के लोग, वाहवाही लूटने वाले वली, अपने आप को खलीफा कहने वाले लोग मिलेंगे, मगर कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के वलियों को चाहने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं बहुत यानी क्या बोलते तजुर्बे के साथ ये बात कह रही हूँ। मगर देखिए, गौसे आज़म ने 1000 लोगों को उस्ताद बनाया और उन उस्तादों को बिल्कुल इज्जत देते रहे। मेरा मकसद जिसको भी मुँह मुबारक अता की हूँ यही था कि मुँह मुबारक से सारा आलम के लोगों को दीन का रास्ता मिले, हुजूर के सदक़े में, हुजूर के यानी क्या बोलते मुँह मुबारक के सदक़े में सारे लोगों को यानी क्या बोलते बैठने का वक्त मिले, मौका मिले। यही सोचकर मैंने अच्छा समझकर कई लोगों को यानी मुँह मुबारक अता किया। मेरी ये गलती थी, आज बहुत अफसोस होता है जब भी वो लोगों को देखती हूँ। तो अता तो की हूँ, मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह रहबर है और रसूल की यानी क्या बोलते मुँह मुबारक की वो खुद हिफाजत करने वाला है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा से मैं किसी को यानी क्या बोलते कोई चीज़ अता नहीं करने वाली हूँ। अल्लाह ताला अगर मुझसे कोई गलती में गलत जगह मुँह मुबारक चले गई हूँ तो मुझे अल्लाह माफ़ करे। ये मैं हमेशा अपने आप के लिए दुआ करती रहती हूँ, क्योंकि कई लोग मुँह मुबारक जिसको भी मिला है, जिसको भी मैं दी हूँ, मैं हमारे सैयद कादरी दरबान चैनल से उन सब को मुखातिब होकर कहती हूँ कि आप लोग हमारे लिए सिर्फ दुआ गो रहिए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने देते वक्त यही सोच कर दिया कि ईमान ताज़ा होता रहे आपका, मगर कई लोग ईमान ताज़ा होने के बजाय ईमान बिगाड़ ले रहे हैं। ये देखकर बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। मगर जिसको दी हूँ मेरा मैसेज उन तक तो पहुँच रहा होगा। कभी ये वीडियो आपके नज़र में आ जाए तो आप सोच लेना कि आप क्या गलती कर चुके हैं, किस लिए मैंने ये वीडियो में इसका तज़किरा की हूँ, जिक्र की हूँ। आइए, मैं गौसे आज़म के वाक़े को बयान करते करते मुझे याद आ गया तो मैं वो बात आपके सामने रख दी। अबू सईद दस्त मुबारक के दस्ते बैत पर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी गौसे समदानी ने बैत की। रस्म बैत अदा होने के बाद पीर मुर्शिद ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को अपने हाथ से खाना खिलाया। इस वाक़े का जिक्र करते हुए हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद मुबारक मखज़ूमी ने मुझे खाना तो इस वक्त भी खिलाया था जब मैं बर्ज़ अज़मी में मुक़ीम था और फाखा कशी की हालत में कई दिन गुजर गए थे, मगर ये खाना इस खाने से बहुत मुख्तलिफ था। पीरो मुर्शिद का अता करदा एक लुक़मा शिकम में जाते ही अजीब कैफियत पैदा कर देता है। हर लुक़मे के साथ मुझे महसूस होता कि मेरा बातिन नूर से भर गया है और एक आम सादा सी ग़िज़ा थी, मगर इसकी लज्जत बयान नहीं की जा सकती थी। दुनिया के बेहतरीन खाने भी हेज़ थे। इसके बाद हज़रत
खाजी अबू सईद मुबारक ने हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी को खरखा विलायत अता करते हुए फरमाया, अब्दुल कादर ये वो खरखा है जो रिसालत माँ बाप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली करमुल्लाह वजह को अता फरमाया था, फिर इनसे हजरत हसन बसरी को अता हुआ था। इसके बाद हजरत हबीब अजमी, हजरत शेख दाऊद तई, हजरत शेख मारूफ करकी, हजरत सिर सख्ती, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत शेख अबू सिबली, हजरत अबू फजल अब्दुल वहीद तमीमी, हजरत शेख तरतूसी, हजरत शेख अबू अल हसनी अली रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए मुक़द्दस अमानत मुझ तक पहुंची और अब मैं ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। अल्लाह इसकी हिफाजत करे और तुम्हें अपने पीराने तरीक़त के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हजरत खाजी अबू सईद मुबारक मखज़ूमी का लहजा इस कदर असर अंगेज था कि हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी पर रखत तारी हो गई। एक मौके पर हजरत गौस आज़म ने अपनी इस कैफियत को बयान करते हुए फरमाया, रियाजतों और मुजाहिदों के दौरान मुझ पर अजीब अजीब इसरार मुनकशफ होते थे, फिर जब खरखा विलायत पहना तो दिल नज़र की दुनिया ही बदल गई। इस कदर तजल्लियात इलाही का ज़हूर हुआ कि इनका शुमार मुमकिन नहीं। तो ये गौस आज़म के वाक़ात थे। आज के कई लोग मुरीद तो बनते हैं, पीर और मुर्शिद की बात को सुनना है, पीर मुर्शिद के घर के कुत्ते की भी इज्जत करना है। तो अब तकरीबन ऐसे भी यानी क्या बोलते, मैं मुरीदों से खलफाओं से मिली हूँ जो सिर्फ पीर की इज्जत करते हैं, पीर और मुर्शिद के औलादों की इज्जत नहीं करते। हम नहीं पहचानते बोलने वाले भी मैं देख चुकी हूँ। इसलिए मैं उन लोगों से भी कहती हूँ कि पीर और मुर्शिद के बेटे को अपने पीर की जगह देखिए। पीर और मुर्शिद हयात है तो यानी क्या बोलते, बिल्कुल पीर से अकीदत रखिए, उसके बाद उनके औलादों से मोहब्बत रखिए। सादात घराने को गलत कहने से पहले, उनकी ताका झाकी करने से पहले, उनके बारे में उनके बारे में जांचने से पहले सोचो वो सैयद हैं। आप तो कुछ नहीं, जो सादात के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ता हूँ, एक कुरान शरीफ को छोड़ रहा हूँ, एक मेरे अहले बैत को छोड़ रहा हूँ। अहले बैत की औलादे सादात हैं। सादात पर शक करना भी बहुत गुनाह है। कई लोग सादात के साथ बुरा बर्तावा पेश आते हैं। खलीफा होकर अगर सादात को नहीं पहचाने तो कई के खलीफा आपके पीर और मुर्शिद आपको क्या तालीम दिए हैं यहाँ पता चलता है। अगर आपको तालीम लेना है तो ये गौस आज़म के जो भी वाक़ात मैं अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर, हमारे सैयद कादरी दरबान चैनल पर, इसको देखें। देख के जब समझ में आएगा कि पीर और मुर्शिद के साथ किस तरह रहना चाहिए, पीर और मुर्शिद के साथ बर्तावा कैसा करना चाहिए। याद रखिए, मैं जहाँ तक मुशाहिदा की हूँ, मैं देखी हूँ, अगर माँ नेक है, बाप एक है, तो वैसे घर में जरूर एक अल्लाह वली पैदा होता है जो नमाजी और परहेजगार माँ बाप हो। मगर कई लोग दुनिया पाने के लिए यानी पैसों से खिलाफत को खरीद कर अपने आप को खलीफा या वली साबित करने पर तुले हुए हैं। मैं उन खुलफाओं को हमारे चैनल के जरिए से ये कहना चाहती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मेरे नबी के घराने को बदनाम मत कीजिए, मेरे गौस के घराने को बदनाम मत कीजिए। यानी कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, तमाम चारों सिलसिले के घराने की लाज रखिए, क्योंकि मैंने पूरी तरह जांच कर मुशाहिदा कर ये बात आपको रख रही हूँ। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर आप नहीं समझ गए तो समझ जाओ कि आप दुनिया में ही गुनाह कर रहे हैं और आखिरत के लिए भी कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं। हमेशा नमाजों की पाबंदी करें। नमक का खड़ा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगे। अपने पीर से अकीदत रखें, बुजुर्गान दीन से अकीदत रखें। पीर के पीठ पीछे भी बुराई ना करें, पीर के औलादों की भी बुराई ना करें। पीर के घर के कुत्ते की जब इज्जत करना है तो सोचो पीर के औलादों की कितनी इज्जत करना होगा, सादात की कितनी इज्जत करना होगा। इसलिए सैयद को कुछ कहने मत जाओ।
सैयद को कहने से पहले सोचो। अगर आप कहोगे तो याद रखो उसका हर्जाना आपको यानी भुगतना पड़ेगा, आपको उसका हर्जाना देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सादात से मोहब्बत से पेश आएं। सादात के बारे में कुछ कहने से पहले सोचें। यानी दुनियावी गर्ज की वजह से, दुनियावी ख्वाहिश की वजह से, दुनिया में यानी क्या बोलते सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किसी सादात को गलत मत ठहराओ। किसी सच्चे को गलत ठहराने की कोशिश मत करो। अगर सच्चे इंसान को गलत ठहराने की कोशिश करेंगे आप लोग तो याद रखो एक दिन वो आएगा कि सारी दुनिया तुमको थूकेगी, सारी दुनिया में तुम जलील खार हो जाओगे। और सादात को तो जो भी यानी जलील करना चाहते, गलत बोलना चाहते, वो तो गुनाहगार हैं ही और वो लोग कभी बख्शे नहीं जाएंगे। ये मेरा सोचना है, क्योंकि कई हदीसों में इसके बारे में जिक्र आ चुका है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि गौस आज़म के आइंदा के वाक़ा आपको देखना है तो आज 7वां हिस्सा पेश की हूँ, 8वां हिस्सा भी इंशाअल्लाह ताला वक्त मिला तो आज ही पेश करूँगी। मगर यानी क्या बोलते हैं आप लोग सैयद कादरी दरबान इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल से आपको मज़ीद मालूमात होंगे। और यानी क्या बोलते हैं जो भी मुरीद नहीं हैं वो लोग मुरीद बनने की कोशिश करें। बैत कामिल इंसान से, नमाजी परहेजगार से, तहज्जुद गुजार से करने की कोशिश करें। पीर कामिल की तलाश करें, क्योंकि आज खुलफाओं के लिबास में मुल्लाह बैठे हुए हैं। ऐसे ढोंगी मुल्लाओं से बचें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बातें आप समझ रहे होंगे। दिखावा ना करें और यानी क्या बोलते दिखावे की वली बन के, गद्दी नशीन बन के ना बैठें, तख्त बना के ना बैठें, बल्कि अल्लाह से गैबाना डरें। दुनिया में तो आप वली का ढोंग नचा सकते हो, मगर अल्लाह के सामने वली बन के नहीं जा सकते। बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो आप लोग। इसलिए मैं आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ था। मैं अपने चैनल के ज़रिए समझाई हूँ, आप मानो या ना मानो। मैं हमारे HH पीर कादरी बगदादी ग्रुप के खुलफाओं को और मुरीदों को यही गुजारिश करती हूँ कि आप गलती से भी कभी गलत रास्ते पे ना जाएं, क्योंकि आप सैयद घराने के हैं, गौस के घराने के हैं और आप कादरी घराने के खुलफा हैं। इसलिए जितने भी कादरी लोग हैं वो लोग मेरी बातों को ज़रूर समझ जाएंगे कि मैं बहुत यानी तजुर्बे के साथ ये बात कह रही हूँ। तो मैं आज के इस बयान को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं आपसे इजाज़त तलब करती हूँ, इजाज़त लेती हूँ। आइंदा का वाक़ा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।